दोस्तों, यूरोप के उस अभेद्य किले में भारत ने अब एक ऐसी सेन लगा दी है जिसकी गूंज मास्को के क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है। ये खबर भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने जा रही है जिसके बाद दुनिया का हर बड़ा देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। अभी तक हम और आप केवल यही सुनते आए थे कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों से हथियार खरीदता है, कभी रूस से S-400 तो कभी फ्रांस से राफेल और कभी अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यह बताती है कि अब गंगा उल्टी बहने लगी है। नाटो यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन, जिसके सदस्य देश अमेरिका और यूरोप की महाशक्तियां हैं, अब वे देश भी अपनी जान बचाने के लिए और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह किसी सपने जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश एस्टोनिया, जो सीधे तौर पर रूस की सीमा से सटा हुआ है और जिसे हर पल यह डर सताता रहता है कि कहीं यूक्रेन जैसा हाल उसका भी ना हो जाए, अब उसने भारत के सामने हाथ बढ़ाया है। एस्टोनिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका या जर्मनी के नहीं बल्कि मेड इन इंडिया घातक हथियार चाहिए। आखिर नाटो का एक सदस्य देश भारत के हथियारों का मुरीद क्यों हो गया? आखिर भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे रूस भी घबराता है और जिसे पाने के लिए पश्चिमी देश लाइन में लगे हैं? आज के वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक घटना का पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे जाइए। अगर आपको भारत की इस बढ़ती ताकत और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराने के लिए काफी है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यूरोप के मौजूदा हालात को समझना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा रखी है और सबसे ज्यादा डर उन देशों को है जो रूस के पड़ोसी हैं। एस्टोनिया बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक छोटा लेकिन सामरिक रूप से बेहद अहम देश है। उसकी सीमाएं सीधे रूस से मिलती हैं और उसे हर पल यह डर सताता है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के बाद किसी और देश की तरफ रुख किया तो अगला नंबर एस्टोनिया का ही होगा। एस्टोनिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास पीछे हटने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उसकी रणनीति यही है कि दुश्मन को सीमा पर ही रोक दिया जाए। इसी खतरे को देखते हुए एस्टोनिया ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। उसने अपने रक्षा बजट को अपनी GDP के 2% से बढ़ाकर 2 सीधे 5% करने का ऐलान कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है जिसका सीधा मतलब है कि एस्टोनिया अब अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने वाला है। और दोस्तों, खुशखबरी यह है कि इसी बढ़े हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा भारत की झोली में आ सकता है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के परमानेंट सेक्रेटरी कायमो कुस ने एक बयान में साफ कहा है कि उनका देश अब डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देशों से हथियार खरीदना चाहता है। उनका इशारा साफ तौर पर भारत की तरफ है, क्योंकि चीन जैसे देशों से हथियार खरीदकर वे अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते। एस्टोनिया जानता है कि संकट के समय में सिर्फ भारत जैसा भरोसेमंद साथी ही काम आ सकता है, जो न तो ब्लैकमेल करता है और न ही हथियारों की सप्लाई रोकता है। अब सवाल आता है कि आखिर एस्टोनिया को भारत से चाहिए क्या? एस्टोनिया की नजर भारत के जिस सबसे घातक हथियार पर टिकी है वो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका को भगवान शिव के धनुष का नाम दिया गया है और यह सिस्टम अपने नाम के अनुरूप ही दुश्मन पर प्रलय लाने की क्षमता रखता है। यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में भी आर्टिलरी यानी तोप खाने का महत्व कम नहीं हुआ है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा और जितनी सटीक तोपें होंगी, युद्ध के मैदान में पलड़ा उसी का भारी रहेगा। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एस्टोनिया की नजर भारत के पिनाका पर है। पिनाका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह महज 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है। जरा सोचिए, 1 मिनट से भी कम समय में दुश्मन के ठिकाने पर 12 रॉकेटों की बारिश हो जाए तो वहां क्या बचेगा? सिर्फ राख और मलबा। पिनाका सिस्टम एक पूरे इलाके को तबाह करने के लिए जाना जाता है। इसे एरिया वेपन सिस्टम भी कहा जाता है, यानी यह किसी एक टैंक या बंकर को निशाना बनाने के बजाय दुश्मन की पूरी बटालियन
उनके रसद भंडार और उनके कमांड सेंटर्स को ही खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, पिनाका में शूट एंड स्कूट की क्षमता है। इसका मतलब है कि यह सिस्टम रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपनी जगह बदल सकता है। आधुनिक युद्ध में यह बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप गोली चलाते हो, दुश्मन के रडार आपकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और जवाबी हमला करते हैं। लेकिन पिनाका रॉकेट दागकर वहां से फौरन 9-2-11 हो जाता है, जिससे दुश्मन हाथ मलता रह जाता है। ये खासियत इसे एस्टोनिया के जंगलों और बर्फीले इलाकों के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां छिप कर वार करना ही जीत की कुंजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्टोनिया तो नाटो का सदस्य है, तो वो अमेरिका का मशहूर HIMARS सिस्टम क्यों नहीं खरीद लेता। HIMARS ने यूक्रेन में बहुत नाम कमाया है, लेकिन दोस्तों पेंच यहीं फंसा है। अमेरिकी हथियार बेहतरीन तो होते हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एस्टोनिया जैसा छोटा देश उन्हें बड़ी संख्या में नहीं खरीद सकता। एक हाइमास की कीमत में एस्टोनिया भारत से कई गुना ज्यादा पिनाका सिस्टम खरीद सकता है। आपको बता दूं कि एस्टोनिया के रक्षा सचिव ने खुद कहा है कि उन्हें मास वारफेयर यानी बड़े पैमाने पर होने वाली लड़ाई के लिए हथियार चाहिए। उनका तर्क बिल्कुल सही है। अगर दुश्मन हजारों की तादाद में आ रहा है, तो आप हर सैनिक को मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल नहीं दाग सकते। आपको ऐसे हथियार चाहिए जो सस्ते हों, सटीक हों और जिन्हें बड़ी संख्या में दागा जा सके। इसे कहते हैं वॉर इकोनॉमिक्स, और भारत का पिनाका इस मामले में वैल्यू फॉर मनी है। यह अमेरिकी सिस्टम से कई गुना सस्ता है, लेकिन मारक क्षमता में किसी से कम नहीं। आर्मेनिया के बाद अब एस्टोनिया का इस पर भरोसा जताना यह साबित करता है कि भारतीय हथियार ग्लोबल स्टैंडर्ड के हैं और अब पश्चिमी देशों का एकाधिकार खत्म हो रहा है। इसके अलावा भारत ने पिनाका का गाइडेड वर्जन भी तैयार कर लिया है, जो GPS की मदद से 75 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। यानी अब हम सिर्फ एरिया नहीं, बल्कि पिन पॉइंट स्ट्राइक भी कर सकते हैं। एस्टोनिया की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है अपना आसमान सुरक्षित करना। रूस के पास दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है और उसके पास हजारों क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हैं। एस्टोनिया जानता है कि युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले आसमान से आग बरसेगी, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत हवाई कवच चाहिए। यहाँ भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आकाश दुनिया के सबसे बेहतरीन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्वदेशी राजेंद्र रडार है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। आकाश मिसाइल 25 से 30 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इसकी सटीकता 90% से भी ज्यादा है। एक और बड़ी बात, आकाश मिसाइल सिस्टम को भारत के रेगिस्तान की गर्मी से लेकर सियाचिन और लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में टेस्ट किया गया है। एस्टोनिया में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां मौसम अक्सर खराब रहता है। ऐसे में आकाश उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यह ऑल वेदर सिस्टम है। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी, आकाश की नजर से कोई नहीं बच सकता। इसके अलावा एस्टोनिया ने भारत से आर्टिलरी के गोले और एंटी टैंक सिस्टम खरीदने में भी रुचि दिखाई है। आज पूरी दुनिया में गोला बारूद की कमी है। पश्चिमी देशों के गोदाम खाली हो चुके हैं, लेकिन भारत की विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और हमारी फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करके एस्टोनिया की यह प्यास बुझा सकती है। तो दोस्तों, यह डील सिर्फ हथियारों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूरोप में मेक इन इंडिया का डंका बजाने का एक सुनहरा मौका है। एस्टोनिया ने भारतीय कंपनियों को वहां फैक्ट्रियां लगाने का न्योता दिया है, जिससे नाटो और पूरे यूरोप के बाजार भारत के लिए खुल जाएंगे। भारतीय हथियारों का नाटो मानकों पर खरा उतरना उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो हमारी क्षमता पर शक करते थे। आज भारत दुनिया के लिए सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सुरक्षा प्रदाता बन चुका है, जिससे हमारे डिफेंस कॉरिडोर में रोजगार और तकनीक की नई क्रांति आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की परवाह किए बिना यह ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें। मैं आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।